बताइए आज के स्टॉक के बारे में। Good morning, sir. Disclaimer पहले, I don't own the stock. We have recommended the stock to our Omkara clients, long back. Sir, Omkara में what we do is that we want to, find sectors जो थोड़े से, हम पहले शायद, मार्केट से पहले पकड़ सकें और more importantly वो स्टॉक्स ऐसे हो जिसमें वैल्यू बहुत हो और अच्छे ग्रुप से हो स्टॉक। तो, ये पावर सेक्टर ऐसा है सर जहां हमें लग रहा है कि बहुत सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं। डिस्कॉम से जो पैसा लेना होता है, कंपनीज को वो कम हो जा रहा है। सो और ये जो आप भी अनलॉक की बात कर रहे हो सर, आई थिंक अनलॉक के लिए ये एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा बिकॉज कमर्शियल हुआ, मॉल्स हुआ जब खुलेंगे तो इन कंपनीज को बेनिफिट बहुत होगा। तो पावर एक ऐसा सेक्टर है जो आज मेरे ख्याल में ज्यादा बात नहीं हो रहा, बट इसमें कुछ कंपनीज हैं जो इतनी सस्ती है सर, इतनी अच्छी और बड़ी कंपनीज हैं। हम बात कर रहे हैं आज सीईएससी की। आई थिंक इसमें सर बहुत ही बड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मार्केट कैप सर कुछ 9,000 करोड़ के आसपास है और आप इमेजिन कीजिए इसमें जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 3,000 करोड़ का था इन FY20। मतलब कि आपको मार्केट कैप टू सीएफओ सिर्फ 3 टाइम पे मिल रहा है। इससे भी बड़ी बात सर, इसका जो डिविडेंड यील्ड है आज के टाइम पे कुछ 7-8% के हिसाब से है। आई थिंक विच इज द हाईएस्ट इन ऑल द PSUs इन द सेम सेक्टर। और तीसरा चीज है कि इसका जो मल्टीपल है सर only 6 times कंपेयर टू टाटा पावर, JSW एनर्जी जो अर्निंग्स ऑलमोस्ट इस तरीके के हैं और उनका मल्टीपल कुछ 9, 10, 11 टाइम पे है। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्टॉक में बहुत ज्यादा है। हम जब प्रमोटर प्रोडक्ट प्राइस की बात करते हैं तो प्रमोटर ऑफ कोर्स संजीव गोयनका ग्रुप है, ऑलमोस्ट 50% होल्ड करते हैं इस कंपनी में, कोई भी प्लेज नहीं है। द रीजन वी लाइक सीएससी सर, एक तो ये साइज है, इट्स अ साइजेबल कंपनी, नॉट अ स्मॉल कंपनी। और जैसे मैंने आपको पहले बोला कि वेरी वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस इन टर्म्स ऑफ प्राइस अर्निंग, डिविडेंड यील्ड, तो वो मुझे बहुत कंफर्ट देता है कि मुझे 7-8% डिविडेंड यील्ड आता ही रहेगा। तीसरा सर, इसमें जो ROEs है वो हाईएस्ट इन द सेक्टर है, 13% से ज्यादा। नेट डेट टू एबिटा 3 टाइम से कम है, विच इज द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। अर्निंग्स ग्रोथ नियर द इंडस्ट्री एवरेज है। डेटर डे सर इसके 60-65 दिन के आसपास रहते हैं, विच इज लोअर देन पीयर्स बिकॉज इसका इंटीग्रेटेड मॉडल है और ये ज्यादा SEBs जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उन पर डिपेंडेंट नहीं है। एक चीज आई थिंक जो मार्केट ने मिस किया था सर कि इसका जो ESG रेटिंग है अभी अपग्रेड हुआ है बाय MSCI। दिस इज द हाईएस्ट रेटिंग अचीव्ड बाय अ पावर यूटिलिटी इन इंडिया। सो जब हम ESG की बात करते हैं उस चीज में, पावर यूटिलिटी स्पेस में ये बहुत बड़ा काम कर रहा है। और आई थिंक सर मैनेजमेंट का थोड़ा सा थोड़ा विजन भी चेंज हो रहा है। उन्होंने कभी भी डिविडेंड दिया नहीं था, इस बार आके 45 रुपए डिविडेंड देना। दूसरा, उसने पूरे का पूरा कंसोलिडेट कर दिया एक्स कोलकाता डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस इनटू अ सिंगल एंटिटी। टेल्स यू कि वो पूरे का पूरा कंपनी को बनाना चाहते हैं। प्रोडक्ट के बारे में आपको मालूम है सर, दे आर द सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ पावर इन कोलकाता। 50% स्टेक नोएडा पावर में है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है नोएडा। आई थिंक 175 मेगावाट्स ऑपरेशनल रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स भी हैं इस कंपनी के पास। प्राइस में मैंने आपको बता दिया सर, ह्यूज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, 6 PP मिल रहा है, 8% डिविडेंड यील्ड है, 0.7 प्राइस टू बुक में मिलता है, ROE 13% से ज्यादा है, डेटर डे स्टेबल 60 पे है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज्यादा है इस कंपनी में। इसमें ट्रिगर्स क्या है? सबसे जरूरी बात है कि अगर ये इतना अच्छा है तो लोग क्यों नहीं देख रहे हैं इस पे। तो सबसे जरूरी जो ट्रिगर मेरे हिसाब से है सर कि इसमें जो इंक्रीज इन टैरिफ होना बाकी है, 3 साल से जो इंक्रीज इन टैरिफ जो है वेस्ट बंगाल में नहीं हुआ है और हम वेट कर रहे हैं कि ये इलेक्शंस ओवर हो चुके हैं तो वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो WBERC है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो टैरिफ रिवीजन अभी होगा। अगर वो हो गया तो इसके लिए बहुत बड़ा ट्रिगर होगा सर। दूसरा, जैसे मैंने बोला कि अनलॉक थीम से तो ये 3 अलग अलग सेगमेंट से करता है, कमर्शियल भी करता है, मॉल्स भी करता है, इंडस्ट्री भी करता है। तो इंडस्ट्रियल इज 75 to 80%, तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं है। रेजिडेंशियल कमर्शियल हुआ और ये दूसरा अपना मॉल्स हुआ वो 20% के आसपास है। तो जब अनलॉक होगा तो उसको वो 20% का फायदा होगा। और तीसरा सर, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा बहुत जल्दी, तो वो बहुत बड़ा ट्रिगर होगा फॉर एनालिस्ट हु आर ट्रैकिंग दिस स्टॉक। एज ए सेड, आई वांट टू फाइंड कंपनीज जहां पे मुझे बहुत ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो और इसका डिविडेंड यील्ड, वैल्यूएशन वो दिखाता है मुझे कि इसमें है। ओके, तो ये है वो स्टॉक CESC कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी जो कई बार सेठी साहब भी रिकमेंड कर चुके हैं। सेठी साहब थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ भी रहे और SPL मिड कैप स्टॉक्स के लिए, और मालामाल वीकली में भी पहली बार हमारी सीरीज में ये स्टॉक शामिल हुआ था। तो ये एक बेहतरीन वैल्यूएशन वाला और तगड़े वैल्यू अनलॉकिंग वाला कैंडिडेट भी है, डिविडेंड यील्ड भी काफी मजबूत। तो CESC है वो स्टॉक जहां पर बढ़िया एक्शन आगे चलते हुए आपको देखने को मिल सकता है। निवेश के लिहाज से ये स्टॉक होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। एक बार चार्ट्स पर भी चेक लिया जाए क्योंकि कुणाल जी राकेश जी के का भी पसंदीदा शेयर रहा है। बंसल जी जरा चार्ट देखिए, बंसल जी के VRS स्टॉक पर बताइए CESC।
देखिए अनिल जी, काफी बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है, काफी सीरीज ऑफ राउंडिंग बॉटम जिसको काफी लोग कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं, वो यहाँ पर बन रहे हैं और ये स्टॉक एक बड़ी तेजी की तैयारी कर रहा है। और एक बार ये स्टॉक 715 716 के ऊपर निकलेगा तब बड़े चार्ज पर एक बड़ा ब्रेकआउट होगा और पोस्ट ब्रेकआउट 810 815 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो बेहतर होगा कि यहाँ ब्रेकआउट की इतना करके इन स्तरों पर करेक्शंस पर स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए। वैसे भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड है स्टॉक है, तो यहां पर धीमे धीमे आप आराम से एक्यूमुलेट करते चलें, कोई चिंता की बात नहीं, बेहतरीन स्टॉक है। थोड़ी देर में सेठी साहब भी जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे भी लेंगे उनसे राय। फिलहाल वरिंदर बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये बेहतरीन रिसर्च स्टॉक हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए।